डार्क वेब क्या चीज है। इन दिनों डार्क वेब काफी चर्चे में है। कभी पॉलिटिशियंस की ऑडियोज पर बिकती हैं तो कभी उनकी वीडियोस। कभी कुछ डॉलर्स का रेट लगाया जाता है तो कभी कुछ डॉलर्स पर। असल में हैकर्स डार्क वेब को कैसे इस्तेमाल करते हैं और आम बंदे उस तक रसाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो काबिल रसाई नहीं है। हर एक वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक महसूस ब्राउज़र होता है जिसके जरिए आप डार्क वेब में दाखिल हो सकते हैं। डार्क वेब की जो तारीफ की जाती है वो ये है कि डार्क वेब ऐसी वेबसाइट्स का इज्तमा होता है जो काबिल रसाई नहीं होती। मैं बताता चलूं कि डार्क वेब के ऊपर कौन सी चीज़ों के कारोबार किए जाते हैं। डार्क वेब के ऊपर इंसानी जिस्म के अज़ा की स्मगलिंग, कभी किसी का दिल, गुर्दे, जिगर और इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं, जबकि मंशियात का कारोबार भी वहाँ पर अरूज पर है बताया जाता है। दहशतगर्द भी अपने पैगाम डार्क वेब के जरिए ही एक दूसरे को पहुंचाते हैं, जबकि अंडरवर्ल्ड का सारा सिस्टम डार्क वेब पर ही चलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि डार्क वेब पर रसाई कैसे मुमकिन है। डार्क वेब पर जाने के लिए किसी खास ब्राउज़र की जरूरत होती है। वो ब्राउज़र टार के नाम से जाना जाता है। वो महसूस ब्राउज़र होता है और हर एक उस ब्राउज़र तक भी नहीं पहुंच पाता। हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स और इस तरह के दूसरे जो ब्राउज़र हैं उनके जरिए आप कभी भी टार तक रसाई नहीं ले सकते। अगर आप टार तक पहुंच गए हो तो उसके बाद आप डार्क वेब में दाखिल हो सकते हैं। डार्क वेब में दाखिल होने के बाद ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिनका पीछे मैं जिक्र कर चुका हूं। डार्क वेब के मुतालिक एक और चीज आपको बताता हूं कि डार्क वेब अपनी प्राइवेसी के मुतालिक बहुत सिक्योर समझा जाता है। डार्क वेब में जाने वाले बंदे का ना किसी को आईपी पता चलता है, ना किसी को कुछ एड्रेस और ना ही उसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन, हत्ता कि उसका नाम भी किसी दूसरे बंदे को पता नहीं चलता। वहां पर होने वाले तमाम मामलात, उसके अंदर होने वाली तमाम डीलिंग्स कोई बंदा पता नहीं करवा सकता कि उसने किसको चीज बेची, किससे ली, क्योंकि वहां पर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। अच्छा, ये भी आपको बता देता हूं कि ब्लू व्हेल गेम जो बहुत चर्चे में रही, जिसके मुतालिक कहा जाता था कि वो गेम खेलने वाला एंड पर खुदकुशी कर लेता है। लाइव आकर लोग उस गेम को खेलते हुए अपनी जान दे बैठते थे। मैं बता दूं कि वो गेम भी डार्क वेब पर खेली जाती थी। इस तरह की और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो डार्क वेब पर खेली जाती हैं, जिससे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। डार्क वेब के हवाले से वालिदैन के लिए भी एक पैगाम है कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। कहीं बच्चे कोई ऐसी एक्टिविटी में मशगूल ना हो, गलती से भी वो गलती ना कर बैठें जिसकी वजह से आप या आपके बच्चे मुसीबत में ना आ जाएं। डार्क वेब को सर्च करना, उसकी तरफ जाना आपको एजेंसीज की नज़र में ला सकता है। आप उनके लिए मशकूक हो सकते हैं और जिसकी वजह से शायद आपको जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। न्यूज़ अलर्ट से फिलवक्त इतना ही। वजाहत अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।